नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम धनु लग्न में राहु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका क्या कुछ प्रभाव परिणाम देखने में आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धनु लग्न में राहु के राशि परिवर्तन का वीडियो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने शनि और राहु की युति के बारे में एक वीडियो बना करके रखा था। उसके बाद शनि का पूरा 2.5 साल का जो गोचर भ्रमण होने वाला है, उसकी एक हमने अच्छी जानकारी बना करके रखी हुई है। गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो भी हमने बना करके रखा हुआ है। और आज हम जो है राहु राशि परिवर्तन का वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। राहु मीन राशि में से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि राहु वक्री चाल चलते हैं। कुंभ राशि जो है एक महत्वपूर्ण राशि है। इसके बारे में कहा गया है कि एक्वेरियस इज कलेक्टिव गेन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात कि कुंभ राशि जो घट के आकार, उसका एक सिंबलिज्म है। तो उसमें कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड का जितना भी ज्ञान है, रहस्य है, जो कुछ भी है, वो सब कुंभ राशि में निहित है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार भी हम देखते हैं तो ये कुंभ राशि जो है 11वां भाव बनता है, लाभ का भाव बनता है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण राशि है। और राहु के लिए कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि कही गई है। राहु की जो उच्च राशि है वो वृषभ राशि है, और राहु की जो स्व राशि कही गई है वो कन्या राशि कही गई है। तो ये जो आपके सामने राहु का जो आपके तृतीय भाव में जो परिवर्तन होने वाला है, इसका जो प्रभाव आपके सामने आने वाला है, इस प्रभाव का क्या रूपरेखा होगी, किस प्रकार का इसका आकार होगा, उसके बारे में एक संक्षिप्त जो है आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि जन्म कुंडली में यदि आपके तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में राहु हो, जन्म कुंडली की बात है ये, तो ये राहु का जो गोचर है आपके लिए अत्यंत ही लाभदायी बनेगा। और मान लीजिए कि राहु आपके जन्म कुंडली में इन भावों में नहीं भी है, तब भी राहु का तृतीय भाव में गोचर होना, और वो भी विशेष करके कुंभ राशि में, तो ये कुछ अच्छा एक लाभदायक स्थिति जरूर खड़ी करेगा। राहु का तृतीय में जो गोचर चलने वाला है, ये 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक का समय काल रहेगा। तृतीय भाव में कुंभ राशि, शनि की राशि, शनि भी यहाँ पर अच्छा बली होता है। यहाँ पर तृतीय में जो गोचर है, ये राहु का गोचर जो है, ये आपके लिए विशेष तौर पर भाइयों में थोड़ा सा तनाव देने की संभावना बना सकता है। प्रवास में कुछ कष्ट हो सकते हैं, किंतु कई तरह की जो बातें हैं, जैसे कि आपके पास पड़ोस में आपको कुछ परेशानियां आपके सामने उपस्थित हो सकती है। यदि जन्म कुंडली में राहु आपका दूषित है, अथवा तो किसी तरह के किसी ग्रहण योग में है, तो ऐसी कंडीशन में परिवार के अंदर किसी तरह की कोई गंभीर घटना होने की संभावनाएं भी बन सकती है। व्यक्ति किसी की गवाही दे दे, व्यक्ति किसी की गारंटी ले ले, तब भी उसके सामने जो है आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति खड़ी हो सकती है। तृतीय भाव का स्वामी भी यदि आपकी जन्म कुंडली में डिस्टर्ब्ड है, और राहु का यहाँ पर जो गोचर होने वाला है, और जन्म कुंडली में आपका जन्म का राहु भी किसी तरह के किसी ग्रहण योग में है, तो आपके छोटे भाई बहनों में से किसी के जीवन साथी की
अपमृत्यु होने की संभावनाएं भी बन सकती है, अथवा तो किसी तरह का कोई बड़ा आघात उनके जीवन में आने की संभावनाएं बन सकती है। किंतु तृतीय भाव जो है, इसमें राहु का जो गोचर है, ये भौतिक दृष्टि से आपके लिए काफी सुख संपन्नता वाला साबित होगा। कई बार यह भी देखा गया है कि राहु का जो गोचर है जब तृतीय भाव में होता है तो व्यक्ति तीर लगाता कहीं है लेकिन वो जाकर के लगता कहीं और है, पर वो जहां जाकर के लगता है वो बड़ा लाभदायी पॉइंट होता है। तो ये बातें भी देखी गई है। मेरे कुछ क्लाइंट है, उनके पिछले समय में राहु का गोचर उनके तृतीय भाव में था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप घर से किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए निकलोगे, लेकिन वो काम तो हो सकता है कि आप नहीं कर पाओ, लेकिन कोई दूसरा काम और बहुत अच्छा आपके साथ हो जाएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो प्रूव हुई है। तो यहाँ भी मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ कि इस समय काल में ये बात अवश्य होगी कि आप जो करना चाहते हैं शायद वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए राहु वहां पर कुछ तख्ता पलट कर रहे हैं, वहां पर कुछ परिवर्तन करके कुछ और काम आपसे करवा रहे हैं। तो ये जो है राहु की शुभता इस प्रकार से भी देखने में आती है। इस समय काल में आप पे कोई मिथ्या आरोप भी लग सकते हैं और किसी के जामीन में पड़ने से, गारंटी देने से समस्याएं मोल लेने वाली जैसी स्थिति आपके सामने आ सकती है। 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक का जो समय काल है, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का गोचर होगा। आप सभी को पता है कि लग्नेश गुरु है आपका, और गुरु जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी है। गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में राहु का गोचर या राहु का होना किसी न किसी तरह का कोई डिले, कोई विघ्न, कोई विलंब ये अवश्य पैदा करता है। इस समय काल में आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है टाइमिंग एंड डेयरिंग का जो बैलेंस है उसका, क्योंकि ये आपसे गलती यही करवाएगा कि टाइमिंग से आपको काम नहीं करने देगा और आपका जो डेयरिंग है, आपका जो साहस है वो अनियंत्रित रहेगा। कई बार ये होता है कि इंसान चाहता नहीं है लेकिन कई बार उससे अचानक से कोई दुस्साहस हो जाता है, तो ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि स्वार्थीपन आपके लिए घातक सिद्ध होगा और हर बात में विरोध करना, विद्रोह करना, ये आपके लिए सामाजिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से ये आपको पीछे ले जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो मुंह पर बोल करके, ठोक करके सुना दिया, मैंने बिल्कुल बाकी नहीं छोड़ा, सारी कसर निकाल दी, आज मुझे मौका मिल गया। लेकिन ये सब बातें आपके लिए हानिकारक साबित होंगी और राहु वही करवाने की कोशिश अवश्य करेगा। राहु का काम है ब्रेक द बाउंड्री। तो आपको समझ करके चलना है कि ये आपसे कई तरह की मर्यादाओं को भंग कराने की कोशिश करेगा और कई जगह पर आप किसी का अपमान करते हुए देखे जाएंगे, किसी को डांटते डपटते हुए देखे जाएंगे, उससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि पहुंचेगी, जिससे आपको बचना है। फाइनेंशियल मैटर में, फैमिली मैटर में ये समय काल जो है 18 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक का, ये आपके लिए समय काल थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि इस समय काल के अंदर दो बातें और होने वाली है। 12 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में सूर्य जो है आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करेगा। सूर्य आपका नवमेश है और आर्द्रा नक्षत्र जो है ये राहु का नक्षत्र है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि राहु का जो नक्षत्र है उसमें सूर्य का गोचर होगा।
तो ये जो है एक समय काल ये है। और दूसरा समय काल आपका है 14 जून से लेकर के 14 जून 2025 से लेकर के 13 अगस्त 2025 तक का समय काल। इस समय काल में आपका जो लग्नेश गुरु है वो आर्द्रा नक्षत्र में चलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्द्रा नक्षत्र जो है ये मिथुन राशि में आता है। गुरु का राशि प्रवेश जो है मिथुन में ये 14 मई 2025 से हो जाएगा। तो इस समय काल में गुरु का जो गोचर भ्रमण है और सूर्य का भी, गुरु का गोचर भ्रमण थोड़ा लंबा चलेगा आर्द्रा नक्षत्र में, सूर्य फिर भी थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। तो ये जो समय काल है ये गुरु और सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करना, ये आपके लिए आपके विवेक की दृष्टि से, आपके भाग्य की दृष्टि से आपके लिए चुनौती भरा समय रहेगा। दूसरा ये है कि विशेष तौर पर गुरु तो फिर भी एक शुभ ग्रह है और सूर्य जो है एक क्रूर ग्रह है, और उसका मिथुन राशि के अंतर्गत आर्द्रा नक्षत्र में गोचर भ्रमण करना, और वो भी राहु के काफी बली अवस्था में होने से, कुंभ राशि में होने से, तृतीय भाव में होने से, सूर्य का सप्तम में जो गोचर भ्रमण है ये आपको जीवन साथी से संबंधित, भागीदारी से संबंधित, किसी प्रकार का कोई टीम वर्क है उससे संबंधित, ये कई तरह की परेशानियां आपके सामने ला करके खड़े करेगा। विशेष तौर पर आपका जो व्यवहार है वो जीवन साथी के साथ कुछ रूखापन लिए हो सकता है, तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। मतभेद यदि बढ़े हुए हैं या किसी तरह का पहले कोई नाराजगी चल रही है, तो आपको चाहिए कि किसी तरह का कोई अपसेट नया ना खड़ा करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और विशेष तौर पर ये जरूरी नहीं है कि स्वाभाविक रूप से मतभेद पैदा होंगे या किसी तरह का कोई विवाद होगा। ये भी हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी आए और आप लापरवाही कर जाएं, या जीवन साथी भी आपका लापरवाही कर जाए और बाद में फिर कुछ भुगतान जो है वो ज़्यादा करना पड़ जाए। अर्थात कि छोटी सी समस्या हो और उसकी जगह ध्यान नहीं दिया और वो समस्या बढ़ गई तो परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये संभावना बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सद्भिषा नक्षत्र की। सद्भिषा नक्षत्र जो है ये राहु महाराज का ही नक्षत्र है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे सद्भिषा नक्षत्र आएगा, यहाँ पर ये आर्द्रा है और यहाँ पर ये स्वाति है। अर्थात कि राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वो तीनों काम त्रिकोण में हैं। ऐसे समय में व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी। ऐसे समय में व्यक्ति जो है, जिसे हम कहें कि एक पागलपन की हद तक जो है वो वर्कोहोलिक होने की संभावनाएं अपनी बना सकता है। इस समय काल में स्व नक्षत्र में राहु का जो गोचर भ्रमण है ये आपके लिए भौतिक दृष्टि से कुछ लाभ अवश्य देगा, लेकिन शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से जो है ये आपको कुछ पीछे ले जाएगा। पीछे ले जाने का अर्थ ये होता है कि आपका स्वास्थ्य इतना कुछ तकलीफ वाला बन जाए, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए। जिनका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट से रिलेटेड जिनके प्रॉब्लम्स हैं, वो इस समय काल में, जिसे कहें हम काम के पीछे दौड़ते हुए, पैसे के पीछे दौड़ते हुए अपने सेहत का ध्यान ना रखें और उनको आगे और ज़्यादा शारीरिक और मानसिक दोनों तकलीफें उठानी पड़ जाए। इस समय काल में कुछ विशेष जवाबदारियां आपके सामने जरूर आएंगी। आपका साहस निखरेगा, आपकी क्षमता में भी वृद्धि होगी। लेकिन इंसान की समस्या वही होती है कि जब इंसान का कुछ समय अच्छा आता है तो वो
1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करने की वृत्ति में लग जाता है। लेकिन यही मैं मान करके चलता हूँ कि जिस समय में जो लाभ मिल रहा है उतना लाभ अवश्य उठाएंगे, लेकिन अब उस लाभ को दुगना चौगुना करना है, उसके पीछे दौड़ दौड़ के थकने का प्रयास ना करें, क्योंकि कुछ समय काल ऐसा होता है कि वो आपको प्रेरित करता है कि और दौड़ लो और दौड़ लो। तो ये बातें जो है ये आपको ध्यान रखनी होगी। वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय गिरना, चोट लगना ये संभव हो सकता है। परिवार की मदद मिलेगी, मित्रों की मदद मिलेगी, सहयोगियों से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। और विशेष तौर पर जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपका तालमेल बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। पिछले समय में जो भी कुछ परेशानियां आपने देखी हो या किसी तरह का कुछ जिसे हम कहें कि आपके गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपका मन नीरस हो चुका हो, तो इस समय काल में कुछ ऐसा होगा कि पैसे की आवक होने से घर में खुशियों का वातावरण होगा। आप कुछ टूर्स कर पाएंगे, छोटी मोटी कुछ घूमने फिरने की जगहों पर आना जाना कर पाएंगे, कुछ पार्टी कल्चर वगैरह में इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो मतलब कि किसी तरह से एक मनोरंजन जिसे हम कहें कि माइंड फ्रेश कहें, ऐसी कुछ स्थितियां आपके सामने जरूर आएंगी, क्योंकि राहु का 3rd हाउस में अपने सद्भिषा नक्षत्र में आना ये काफ़ी अच्छा भी साबित होगा। कलात्मक दृष्टि से कहें, किसी तरह का कोई क्रिएटिव वर्क है उसकी दृष्टि से कहें, तो आपके लिए काफ़ी ये समय लाभदायी साबित होगा। खास करके जैसा कि मैंने बताया कि व्यय करने के मामले में किसी तरह का कोई दुस्साहस ना करना है, अर्थात कि कुछ खरीदने गए तो बहुत ज़्यादा महंगा कुछ खरीद लिया, अथवा तो जितना पैसा प्राप्त हुआ है उसको एकदम से खर्च करके बैठ गए कि ये सोच करके कि चलो अरे आता रहेगा, भगवान देता रहेगा। तो ऐसी कोई भूल ना करें, थोड़ा सा सेविंग्स पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर की। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये आपका, इसका स्वामी जो है मंगल है। मंगल आपका पंचमे से और व्यय से। राहु जो है ये जो पीछे चलता है इसका एक कार्यक्रम होता है कि दूसरे जो ग्रह हैं पहले कर्म करवाते हैं फिर लाभ देते हैं, लेकिन राहु क्या करता है कि पहले लाभ देता है और उसके बाद में फिर उससे कर्म करवाता है। यदि व्यक्ति ने लाभ लेते समय अनैतिक लाभ लिए तो राहु उसको फिर बिल्कुल तोड़ निचोड़ करके उससे ऐसे काम करवाता है जैसे बड़ी भयंकर सजा देता है। और यदि व्यक्ति ने जिस समय राहु लाभ दे रहा है उस समय लाभ से लिए, नैतिकता से काम किया, तो फिर राहु जो है उनको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, उनको काफ़ी वो सुकून महसूस करवाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की, तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। मंगल जो है आपके पंचम भाव का स्वामी है और व्यय भाव का स्वामी है, और विशेष तौर पर ये गुरु का परम मित्र है। सूर्य है, गुरु है, मंगल है, ये आपके त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र का अर्थ होता है धन प्लस इष्ठन, अर्थात कि धन और साथ में प्रतिष्ठा भी। कईयों के पास धन बड़ा होता है लेकिन उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, मुंह पे तेज नहीं है, कोई अच्छे सामाजिक व्यवहार उनके नहीं है, कुछ अच्छे मतलब जिसे हम कहें कि एक प्रतिष्ठा भरा जीवन नहीं है। लेकिन धन प्लस इष्ठन, इष्ठन का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। तो यहाँ धनिष्ठा जो नक्षत्र है ये धन और प्रतिष्ठा दोनों देने वाला नक्षत्र है। राहु का यहाँ पर गोचर करना, यदि आपका जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है और लग्नेश गुरु की स्थिति भी अच्छी है, और कहीं पर गुरु, मंगल या सूर्य तीनों ग्रहों का आपस में कहीं एक दूसरे से भी कोई संबंध बन रहा हो, मान लीजिए गुरु और मंगल का संबंध बन गया,
अथवा तो मंगल का सूर्य से कोई संबंध बन गया, तो ऐसी परिस्थिति में तो राहु आपको किसी तरह की कोई ज़्यादा हानि नहीं करेगा। लेकिन हाँ, यदि आपने पिछले समय में खास करके जैसे मैंने बताया 24 नवंबर 2025 से लेकर के 1 अगस्त 2026 तक का जो समय है, जिसमें सद्विषा नक्षत्र में ये आपका राहु का गोचर भ्रमण होने वाला है। यदि इस समय काल में आपने किसी तरह के कोई दंड छंद किए हैं, लाभ प्राप्त करने के लिए किसी तरह की आपने चालाकियां की है, कुछ गड़बड़ियां की है, नीति नियम से परे जाकर के कोई काम किया है, या पैसा पास में आने पर किसी तरह के गलत कामों में आपने पैसा खर्च किया है, तो ऐसी कंडीशन में जब राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर भ्रमण होगा, ये होगा 2 अगस्त 26 से लेकर के 5 दिसंबर 26 तक का समय काल। इस समय काल में राहु का जो गोचर भ्रमण है, ये आपकी धन की हानि तो करेगा, प्रतिष्ठा की हानि भी कर सकता है यदि आपने पिछले समय में कुछ गड़बड़ियां की है या कोई गलत कार्य किए हैं। इस समय में एक बात अवश्य रहेगी कि मंगल जो है आपका पंचम भाव का और व्यय भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव का कारक भी जो है ये मंगल कहा गया है। मंगल जो है तृतीय भाव का भी कारक है। तो यहाँ पर विदेश से संबंधित आपका कोई कार्यकाज है, कोई कार्य है, कोई कामकाज है, आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी, तो उसमें आपको किसी तरह की कोई अनुकूलता मिलना, कोई लाभ मिलना, इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी बनेंगी। दूसरा ये है कि कोई अच्छा साहस आपका सफल होगा, कोई रचनात्मक कार्य होने की कुछ अच्छी परिस्थितियां संभव हो सकती है, परिवार के लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, किंतु कुछ मतभेद के साथ में वो आपके साथ खड़े होंगे। सिर्फ इस बात को लेकर के जाने दो, परिवार का सदस्य है, साथ तो देना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले समय में आपसे कोई ना कोई भूलें अवश्य हुई होंगी कि आपके सामने इस समय इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है। तो ये विदेश से जो जुड़े कार्य हैं, इसमें अच्छी संभावना है। इस समय काल में कोई बड़ा साहस करने का मन भी आपका करेगा, लेकिन उसमें सफलता मिलने की संभावना भी है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी आपको कि अपनी क्षमता से अधिक का कोई काम यदि उल्टा पड़ गया तो आपका पूरा सामर्थ्य जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और याद रहे, आपने कितना धन कमाया, कम कमाया, कितना बचाया, वो किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। यदि आपने कोई भूल कर दी, गड़बड़ कर दी, कुछ नुकसान कर लिया, तो उसके चर्चे बहुत ज़्यादा आम हो जाएंगे। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। खास करके मंगल का एक दृष्टि संबंध भी बनेगा राहु के ऊपर। तो 18 सितंबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक, अर्थात कि जब तक राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं तृतीय भाव में, तब तक मंगल की जो दृष्टि है उस समय काल में राहु पर पड़ने वाली है। और राहु का जो राशि परिवर्तन आरंभ होने वाला है उस समय काल में भी 18 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में राहु पर गुरु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो ये 5 महीने जो हैं, 5 साढ़े 5 महीना समथिंग जो भी, इस समय काल में राहु को नियंत्रित रखने में गुरु आपकी सहायता अवश्य करेगा। गुरु का अर्थ ज्ञान होता है, गुरु का अर्थ विवेक होता है, गुरु का अर्थ होता है कि आपके आसपास में जो सलाह देने वाले लोग हैं वो भी आपके लिए गुरु हैं। उनकी बातों में अमल करेंगे, ध्यान देंगे, तो गुरु यहाँ आपको काफ़ी कोऑपरेट करेगा। शनि की राशि में राहु का बल काफ़ी बड़ा चढ़ा होगा, तो वात दोष की वृद्धि होने की संभावना है। तीसरे भाव में राहु का जो गोचर भ्रमण है, ये आपके हाथ में किसी तरह का दर्द, कोई चोट लगना, गर्दन में किसी तरह का दर्द होना, किसी तरह का कोई पेन होना, ये सब संभावनाएं भी बन सकती है।
बीपी शुगर लेवल जो है उसमें उतार चढ़ाव आना, ये सब संभावनाएं भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो इनका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि जो है विशेष तौर पर, वैसे राहु का मित्र जरूर है, लेकिन शनि और राहु जो है सैद्धांतिक रूप से कुछ अलग व्यक्तित्व हैं। उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा, बृहस्पति गायत्री मंत्र जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहेगा। ये पूरा 1.5 साल यदि आप सिर्फ बृहस्पति गायत्री मंत्र करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण उपस्थित अवश्य होगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, वो एक माला करने का वक्त नहीं मिलता है, तो सुबह शाम जो है हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लिया, 3 मिनट में हो जाता है। तो ये भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि धनु लग्न के जातकों के लिए जो मैंने जानकारियाँ दी है उससे वे विशेष लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।